नमस्कार। मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का डाउनलोड उन स्पेशल व्यक्तियों के लिए हैं जो हमारे आज के व्यूवर्स हैं। तो आप लोग ऐसे व्यक्ति हो जो ईश्वर को पूरी तरीके से आपने समर्पित किया है, खुद का जीवन अपने ईश्वर को समर्पित किया है, जो हायर लेवल की सोल्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि आप हर एक चीज़ से डिटैचमेंट रखते हो, जैसे कि पैसे हैं, रिश्ते नाते हैं, हर एक चीज़ को अपने ईश्वर को सरेंडर किया है। जैसे कि कोई रिश्ता है, कोई व्यक्ति आपके साथ में है, तो भी आपने उस रिश्ते को सरेंडर किया है कि हे यूनिवर्स, इस व्यक्ति को आपने मुझे दिया है, जब तक उसका साथ मुझे मिलना है मिले। और जब आपको जो भी चीज़ें लगती हैं, मतलब कि अगर उसका साथ भविष्य में मिले ना मिले, ये सब आप ही की कृपा रहेगी। और आपकी जो भी इच्छा रहेगी, मैं पूरी तरीके से सरेंडर हूँ कि भविष्य में उसका साथ ना भी मिले तो भी वो आपकी इच्छा समझकर मैं स्वीकार करूँगा या फिर करूँगी। आप अपने जेंडर वाइज इस मैसेज को ले लीजिए। दूसरा, अगर हम धन की बातें करें तो धन भी जितना आपको चाहिए ईश्वर से उतना धन तो आपको मिल ही रहा है ना। हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी धन की किल्लत हो। किल्लत मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं, जो कि अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो अगर आपको पैसे चाहिए कि वो हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो जाए, इसके लिए हॉस्पिटल का खर्चा है, या फिर आप खुद भी हील कर सकते हो, कुछ नुस्खे आप कर रहे हो ऐसा, या फिर कुछ हीलर्स भी हो सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी आप दवाइयाँ जानते हो तो उसके द्वारा आप खुद की हीलिंग करते हो। अगर एक्स्ट्रा में आपको कुछ लगता है डॉक्टर से, तो वहाँ वो खर्चा भी आपका ईश्वर पूरा कर देते हैं। जो बेसिक नीड्स है, खाना पीना, ये वो भी हो जाता है। कुछ अलग से खर्चा निकल के आता है तो वो भी चीज़ें आपकी पूरी हो जाती हैं। लेकिन ऐसा है सिचुएशन अभी कि बहुत सारा, मतलब कि बैलेंस कुछ नहीं रहता, लेकिन कम भी कुछ नहीं होता। ऐसी वाली सिचुएशन में हो तो ये उन लोगों के लिए है। प्लस आप लोग जो हो डिटैचमेंट जानते हो, मतलब कि चीज़ों के साथ में रहना भी है लेकिन डिटैच रहना है। मतलब कि कोई खुशी भी आपको हो रही है तो उस खुशी में आप बहुत ज़्यादा मतलब कि उस खुशी में खो नहीं जाते हो, या फिर गम भी अगर आ गया तो उस गम की वजह से आप अपना बैलेंस नहीं खोते हो। मतलब कि आप अभी पूरी तरीके से बैलेंस बनाना सीख गए हो। कुछ सिचुएशन ऐसी हो भी जाती है आपके लाइफ में, कोई व्यक्ति आके आपको दर्द अगर देता भी है तो भी आप ये समझते हो कि ये सॉरी, वो जो दर्द हुआ कुछ आपके कर्मास होंगे जिसकी वजह से ये सिचुएशन हो गई है। तो ईश्वर मुझे इस दर्द से बाहर निकलने की शक्ति दीजिए। या फिर आप उस दर्द को इस वे में लेते हो जैसे कि वो व्यक्ति का जितना भी कर्मा होगा तो वो कर्मा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में वो व्यक्ति आपकी लाइफ से चला जाएगा। या फिर आपको कुछ अगर करना रहेगा तो आप ईश्वर से सिर्फ प्रार्थना ही करते हो कि ईश्वर आपको उस प्रॉब्लम से, उस व्यक्ति से दूरी पर रखें और आपको प्रोटेक्टेड रखें। मतलब कि आपकी हर एक लाइफ के एरिया में, लाइफ के हर एक एरिया में आप पूरी तरीके से ईश्वर को सरेंडर हो। आप पूरी तरीके से ईश्वर पे निर्भर हो सकता है कोई आप यहाँ पे मेडिटेशन करते हो, आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिला हुआ है ईश्वर की तरफ से, या फिर हो सकता है कि आपने
बहुत कुछ नॉलेज हासिल किया है, कहीं से भी नॉलेज हासिल किया है, ऑकल्ट साइंस में आपको रुचि है। हो सकता है कोई यहाँ पे टैरेट कार्ड रीडर्स भी हैं, हीलर्स भी हो सकते हो आप। हो सकता है कि किसी प्रकार के कोई अ, मतलब एस्ट्रोलॉजर्स भी आप हो सकते हो। आपने अपनी लाइफ में बहुत दुख झेले हैं। आपने अपनी लाइफ में ईश्वर ने आपकी जो जो परीक्षाएं ली हैं, उस परीक्षा में आप पूरी तरीके से सक्सेसफुल उत्तीर्ण हुए हो। और आप एक ऐसे व्यक्ति अभी बन चुके हो जो इस धरती पे रह तो रहे हो, लेकिन एक योगी की तरह रह रहे हो। लोगों के बीच में रहकर भी आप ईश्वर से जुड़े हुए हो। अ, आपके पास पैसे होकर भी उन पैसों की आप इज्जत करते हो, वैल्यू है, लेकिन उस पैसों को ही सब कुछ आप नहीं मानते। आपका सारा फोकस अपने ईश्वर की तरफ, अपनी लाइफ की ग्रोथ की तरफ। और ग्रोथ कौन सी चीज़? आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, आपकी जो ईश्वर ने आपको जो काम दिया है, कोई भी काम हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम जो कि आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, वो आपको पता है और उस लाइफ पर्पस की तरफ आप बढ़ रहे हो। ऑलरेडी आपको पर्पस पता है और उस पर्पस की तरफ आप बढ़ चुके हो। और ऐसे जो पर्सन हो आप, इनके लिए ये जो डाउनलोड है ये है कि ईश्वर आपको अब वो चीज़ देने वाले हैं, और वो इतनी अनलिमिटेड है कि आप आपको तो वो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपकी इन फ्यूचर की लाइफ में आपको कभी भी उस चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। और हमेशा जितना आप बांटोगे ना, उतना वो बढ़ता ही जाएगा। और वो है कि आपके पास आ रहा है अनलिमिटेड धन, अनलिमिटेड मनी आपके पास आ रहा है, जो ईश्वर आपको खुद दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये जो ईश्वर की ब्लेसिंग है, ये उन्हीं लोगों तक पहुंच रही है जो लोग ये वाले क्राइटेरिया में बैठते हैं जो अभी मैंने बताया है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा वेट कर कर के अभी थक चुके हो, और अभी आपने पूरी तरीके से सरेंडर किया है। अभी आपको कितना भी धन मिले तो आप उस धन से पूरी तरीके से डिटैच ही रहने वाले हो। और डिटैच ही रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा धन आ रहा है, क्योंकि ईश्वर ने बस इतना ही मतलब एक झरोका होता है ना पूरे एक घर में, कहीं से एक झरोके में से एक लाइट, सूरज की किरणें आती हैं, और वो झरोका अगर थोड़ा सा हिल गया तो जितने लोगों तक वो लाइट पहुंचेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, इतने मतलब कि एक गिने चुने लोग हैं जिन तक ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक जा सकती है। लेकिन ये रेजोनेट सिर्फ उन लोगों को होगा जो, सबसे पहले मैंने बताया जो क्राइटेरिया है, उन्हीं को रेजोनेट होगा। तो आपके पास इतना धन आ रहा है, इतना धन आ रहा है, तो आप है ना पूरी तरीके से वो धन अपने लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप करोगे नहीं। आप अपने लिए उतना ही करोगे जितना आपको ज़रूरी है, डे टू डे लाइफ में जितना ज़रूरी है उतना ही आप करोगे। क्योंकि आपको उस धन को यूज करके कहाँ कहाँ यूज करोगे, क्योंकि आप अभी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हो, और अपने अपने काम रेगुलर आपके इतने काम है ना, तो आपको वक्त ही नहीं है उस धन को किस तरीके से उड़ाए, या फिर उस धन से आप कुछ खरीदें, या फिर कुछ भी चीज़ें करें। क्योंकि आपका अब जो एस्पेक्ट है, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपकी जो नीड्स हैं, और आपकी
जो जर्नी है ना वो बहुत अलग हो चुकी है। तो तो फिर आप ऐसा अभी सोच रहे होंगे कि अब क्यों दे रहे हैं ईश्वर, जब हमने मांगा था तब क्यों नहीं दिया। तो अब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ईश्वर जब आप मांग रहे थे ना, तब अगर आपको दिया होता तो तब आपने इस धन को खर्च करने के लिए बहुत रास्ते बनाए होते, जो कि आपको बुराई के रास्ते पर भी लेकर जा सकते थे। अब आपको ईश्वर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप एक परिपूर्ण व्यक्ति बन गए हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपकी लाइफ में आप अभी एक बहुत पॉजिटिव व्यक्ति बनकर आप अपने कर्मास को कभी भी खराब नहीं करोगे। एक भी मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से भी आपका कर्मा खराब नहीं हो सकता। इतने आप अभी परफेक्ट बन गए हो, इतने आप अभी एक प्रॉपर दृढ़ निश्चयी हम बोल सकते हैं, ऐसे पर्सन बन गए हो जो कि अपनी लाइफ में कभी अच्छाई के मार्ग से हट नहीं सकते। तब आपको ये दे रहे हैं ईश्वर, ये अबेंडेंस आपकी तरफ अब आ रहा है ताकि आप इसका इस्तेमाल भी सही और ज़रूरी चीज़ों के लिए ही करोगे। तो इसीलिए अब आपको ये धन मिलने जा रहा है, लेकिन आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको डिटैच रहना है इस धन से भी, क्योंकि आप डिटैच रहने ही वाले हो। खुद ही आपकी अब जो मानसिकता है इस तरीके से हो गई है कि आप अभी मतलब कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप सो हैप्पी हो। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ईश्वर दे रहे हैं, अच्छी बात है, देख लेंगे। अगर आ भी रहा है धन तो फिर ईश्वर ही बताएंगे कब कहाँ कैसे खर्च करना है। और ईश्वर ही इसका प्रोटेक्शन करेंगे। ये वाले थॉट्स आपके अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास इतनी बड़ी मात्रा में धन आ रहा है, उसको सहेज कर रखिए। ज़रूरी लोगों तक, प्राणी, पशु, पक्षियों तक आप पहुंचाइए। जैसे जैसे आपको मार्ग मिलेगा, जैसे जैसे ईश्वर आपसे चाहेंगे कि उस धन का इस्तेमाल आपको इन इन कारणों के लिए, इन इन चीज़ों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, किसी भी एनिमल, पशु पक्षी, कोई भी हो, कोई भी जीव हो, उनके कल्याण के लिए लगाना है, तब आप उसे वो लगा सकते हैं। हम अभी देख लेते हैं कि कार्ड से भी देख लेते हैं ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं मेरे पास। देखिए, आपको ऑलरेडी वो नॉलेज दिया गया है, क्योंकि क्राउन चक्र आपका एक्टिव है, थ्रोट चक्र और आपका थर्ड आई चक्र ऑलरेडी एक्टिव है, और आपके नीचे के जो चक्रास हैं वो पूरी तरीके से बैलेंस है। ये चक्र आपको मतलब कि क्राउन चक्र जो है आपको हमेशा डाउनलोडिंग देता रहता है, और आपके हाथ हमेशा ईश्वर के जो आशीर्वाद है और जो ईश्वर जो भी बताते हैं ना, उसके लिए आप हमेशा हाथ खड़े कर देते हो कि ईश्वर जैसे आप चाहो वैसा ही कार्य हो मेरे द्वारा। तो ईश्वर की हर एक आज्ञा के लिए आप हमेशा ईश्वर की आज्ञा का आप हमेशा वेट करते हो, और जब आपको समझ में आता है कि आपको ये स्टेप लेनी है तभी वो आप स्टेप लेते हो। ऐसे आप व्यक्ति हो। आपके लाइफ में अभी ऐसे भी लोग हैं जो इस धन को चुराने की कोशिश करेंगे, तो इनसे आपको बचने की ज़रूरत है। देखिए कैसे भाग रहे हैं आपका धन चुरा के।
तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अभी अलर्ट भी आया है, तो अपनी चीज़ों को, अपने धन को आपको सहेज कर संभाल कर रखना है। ऐसे लोगों के हाथ में उस चीज़ को पड़ने नहीं देना है। जो धन आपका है, आपको दिया जाने वाला है, जिस धन पर आपका और ईश्वर ने जिन लोगों का अधिकार रखा है, उन्हीं तक ये धन पहुंचना चाहिए। जो गलत लोग हैं उनके हाथ में नहीं पहुंचना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। और आपको इसके लिए अभी ईश्वर हील भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, किसी किसी को यहाँ पे बॉडी पेन मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर कभी कभी आप इल्यूजन्स में जाते हो, तो वो हीलिंग कंप्लीट होने के बाद में आपके लाइफ में आपको ये धन अपनी अपनी हीलिंग के अनुसार, जैसे जैसे आपकी हीलिंग होगी, मतलब आपको अभी मैसेज तो पहुंच चुका है और कल से ही आपको धन मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो आपकी हीलिंग बाकी है वो हीलिंग आपकी होती रहेगी। और जब हीलिंग आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, जब आप पूरी तरीके से उस एनर्जी में आ जाओगे जो आप उस धन को रिसीव करने के काबिल बन जाओगे, तो वो धन आपकी तरफ ज़रूर आएगा। ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं। क्या है मेरे पास? कुछ बातों का ध्यान रखना है। हाँ, कंप्लीशन। जब आप अपनी लाइफ में वो चीज़ों को कंप्लीट करोगे, जब हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी और उन चीज़ों को, मतलब कि आप में अभी थोड़ी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो कि हेल्थ हीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हेल्थ के लिए हीलिंग ज़रूरी है। और कभी कभी जो इल्यूजन्स आपको होते हैं, तो वो भी पूरी तरीके से आप इल्यूजन से बाहर निकलोगे ना तब। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके बाकी के जो चक्रास है अलाइनमेंट में तो है, लेकिन कभी कभी इम्बैलेंस हो जाते हैं। ऊपर के 3 चक्रास जो है वो ज़्यादा एक्टिव है। तो इसकी वजह से आपको और हीलिंग की ज़रूरत है। जैसे ही ये कंप्लीशन हो जाएगा, पूरी तरीके से उस एनर्जी में आप टैप इन करोगे, जहाँ जिस वक्त आपको ये देना है, तो उस वक्त आपको यूनिवर्स वो धन ज़रूर देंगे। एनर्जी को क्लेम कीजिए, क्योंकि बहुत सुंदर दृश्य था जो मैं देख रही थी, और ये ऐसा धन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। टोटलिटी। आपको लोगों की हेल्प करनी है उस धन से, और ये पूरी तरीके से आपका ही है। ये राइटनेस का कार्ड है, क्योंकि ये ईश्वर आपको ही देने वाले हैं, क्योंकि अब ये फल पूरी तरीके से पक चुका है, पका हुआ है, क्योंकि आप अब पूरी तरीके से तैयार हो गए हो इस ईश्वर के आशीर्वाद को लेने के लिए। आपको किसी भी चीज़ का कोई भी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ईश्वर पूरी तरीके से एक प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ईश्वर का ध्यान आप पर है, और ईश्वर आपको एक पूरी तरीके से एक ऐसी एनर्जी में अब लेकर जाने वाले हैं, जहाँ पे आप खुद अपना आपका भी निर्माण करोगे। और ईश्वर जो चाहते हैं ना, वो आपके हाथों से, आपकी प्रेजेंस में, इस सृष्टि में कुछ नई चीज़ का निर्माण होने वाला है। कुछ चीज़ें हैं जिनको यूनिवर्स ख़त्म करना चाहते हैं, और कुछ चीज़ें हैं एक नई नींव रखना चाहते हैं ईश्वर इस धरती पर। तो उस चीज़ का निर्माण करने में आपकी सहायता अब यहाँ पे होने वाली है, और आप एक पूरी तरीके से क्रिएटर की एनर्जी में जाने वाले हो। आप एक क्रिएटर हो, और आपको क्रिएटर बनने के लिए, क्रिएटर मतलब कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी आत्मा जो कि एक इस 3D लेवल में किसी चीज़ का निर्माण करेगी। हो सकता है कुछ ऐसे चीज़ें इस धरती पे चल रही हैं जिसकी वजह से, देखिए यहाँ पे है ना, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन चीज़ों में भी आपका योगदान यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
बस आपको अपने ऊपर फोकस करना है और ईश्वर के ऊपर ही फोकस रखना है, और आप रख भी रहे हो। आपका फोकस सिर्फ आपके और ईश्वर की तरफ ही है, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो भी आपके कर्मास हैं, तो हर एक कर्मा आपका कहीं बुरा ना बन जाए, इसके लिए आप बहुत ध्यान रखते हो, ऐसे व्यक्ति हो आप। तो रीडिंग बहुत अच्छी है। जो मैं मेडिटेशन में देख रही थी वो सीन इतना अमेजिंग, इतना अच्छा है कि उसकी एनर्जी जो है ना, तो इसकी जो ऑरा दिख रही है ना, तो मुझे ऑरा में पूरे मनी मनी, पैसे पैसे दिख रहे हैं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं एनर्जी नहीं दे पा रही हूँ रीडिंग में, तो सो सॉरी। हम थोड़ा सा एंजल्स क्या कहते हैं आप लोगों को वो चेक कर लेते हैं। नॉट द राइट टाइम, ये चीज़ आपको मिलने वाली है, लेकिन अभी इमीडिएट तो ये टाइम नहीं है, क्योंकि कंप्लीशन होना बाकी है, कुछ चीज़ों का हीलिंग होनी बाकी है। और इन द नियर फ्यूचर, मतलब कि ये टाइम अभी नहीं, लेकिन इन द नियर फ्यूचर में आपको ये चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, जब आप कंप्लीशन की एनर्जी में आओगी और पूरी तरीके से एक क्रिएटर की एनर्जी में आओगे। जैसे जैसे आपकी एनर्जी चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी लाइफ में ये चीज़ें होती जाएंगी। देखिए, जिनकी हीलिंग बाकी है उनके लिए ये टाइम सही अभी नहीं है। जिनकी हीलिंग नियर ही है, बहुत हद तक आपकी हीलिंग हो चुकी है 99%, तो उनके लिए नियर फ्यूचर में ही ये चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। और किसी किसी के लिए है कि आप जैसे जैसे आपकी इनर वर्क करोगे, जैसे जैसे और आपकी चीज़ें ईश्वर देखेंगे। कुछ मुझे यहाँ पे ये वर्ड सुनाई दे रहा है, कुछ परीक्षाएं अभी बाकी हैं, तो वो पास करोगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है, कुछ वीक्स का। तो आप देख लीजिएगा अपनी, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग है, हर एक के लेसन्स अलग हैं, हर एक ने जो परीक्षाएं दी है वो अलग अलग है। तो इसके लिए आपके जो टाइम पीरियड है वो भी अलग अलग है, लेकिन रिकवरी आपकी लाइफ की पूरी होने वाली है। और हेल्थ इश्यूज़ आप कुछ फेस कर रहे हो, ये मुझे रिकवरी का कार्ड भी यही बता रहा है, और यहाँ पे मुझे यही मैसेज मिल रहा था कि हेल्थ इश्यूज़ हैं आपके, तो वो कंप्लीशन होनी बाकी है, तो वो पूरी तरीके से ख़त्म किए जाएंगे। ईश्वर आपको अब रिकवरी मोड में ला रहा है। ईश्वर आपको अभी आपकी पूरी तरीके से रिकवरी करेंगे, और फिर आपको ये जो अबेंडेंस है ये आपकी तरफ आएगी। रीडिंग बहुत अच्छी है, रीडिंग को क्लेम कीजिए। और जो लोग अपनी स्पिरिचुअल रास्ते में चल रहे हैं, तो आप अपने रास्ते पे और ज़्यादा अच्छे से चलते रहिए, क्योंकि आपके द्वारा कुछ अच्छे चीज़ों का निर्माण यहाँ पे ईश्वर करना चाहते हैं। जिस चीज़ के लिए आपको चुना गया है, वो चीज़ आपके हाथों से पूरी तरीके से कंप्लीट करना है ईश्वर को। और इसीलिए आपको एक बचपन से ही बहुत स्ट्रगल दिए गए हैं, बचपन से ही आपको अपनी चीज़ें खुद करनी पड़ी हैं। ये भी एनर्जी में आपकी पिक कर पा रही हूँ। तो आप अभी सही रास्ते पे हो, सही पाथ पे हो, बस अब थोड़ा सा और चीज़ें बाकी हैं। और जो आपको अब धन मिलने जा रहा है, उसके लिए भी थोड़ा सा डिटैचमेंट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थी हमारी आज की रीडिंग। बहुत कम लोगों के साथ में ये रेजोनेट होगी, और फिर भी मैं, अगर आप चाहते हो किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर है। और किसी को अगर हीलिंग चाहिए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं आपके, या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, रात को नींद नहीं आ रही है ना, और हर तरीके के हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी, तो आप हीलिंग ले सकते हो। हीलिंग के
और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।